नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो आज थम जाएगा चौथे चरण का चुनावी शोर। 8 सीटों पर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार होगा। डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। 13 मई को डाले जाएंगे वोट। इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, धार में मतदान होगा। रतलाम, खरगोन, खंडवा में वोट डाले जाएंगे। तो आज चौथे चरण का चुनावी शोर थम जाएगा। 8 सीटों पर शाम 6 बजे चुनाव प्रचार होगा। डोर टू डोर प्रचार करेंगे प्रत्याशी। 13 मई को वोट डाले जाएंगे और इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, धार में मतदान होगा। तो आज शाम चौथे चरण का चुनावी शोरगुल थम जाएगा। 8 सीटों पर 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी। 13 मई को वोट डाले जाएंगे और इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर में मतदान होगा। चलिए, इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और देवास से संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से माहौल देखा जा रहा है। योगेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? और क्योंकि इंदौर में अपने आप में जो है काफ़ी ज़्यादा कड़ा मुकाबला था पहले, लेकिन जिस तरह से समीकरण बदले, जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेसी नोटा में वोट डालने को लेकर जो है लगातार जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं आज मोहन यादव का भी इंदौर में दौरा है। कैसी तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए अस्मिता, इंदौर में जो इस बार चुनाव प्रचार या चुनाव जो हो रहे हैं लोकसभा के, वो इतिहास में पहली बार इस तरह के चुनाव हो रहे हैं। इस बार चुनाव जो है नीरसता वाले हो रहे हैं, यानी नीरस चुनाव हो रहे। कहीं पर चुनाव प्रचार इस बार कोई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। न झंडे दिखे, न बैनर दिखे, न कोई पोस्टर दिखे, न कोई होर्डिंग दिखे। सिर्फ होर्डिंग नरेंद्र मोदी की जरूर दिखाई दे रहे शहर में, लेकिन स्थानीय जो प्रत्याशी है शंकर लालवानी, न तो उनके होर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, न उनको चुनाव प्रचार को शोरगुल नजर आ रहा है, न किसी वाहन पर उनके प्रचार के कोई वाहन चल रहे हैं। इस बार इसका कारण ये है कि जो पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जो थे अक्षय कांति बम, उन्होंने नामांकन वापस लेकर बीजेपी का दामन थामा है। उसके बाद से ये चुनाव प्रचार एक वन वे हो गया, यानी कि एक तरफा हो गया, वॉकओवर की स्थिति में हो गया। इस कारण से चुनाव प्रचार से न तो कार्यकर्ताओं का मन लग रहा है, न प्रत्याशी किसी जोश खरोश के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, न जनता में इस तरह का कोई खास जोश दिखाई दे रहा है। इस कारण से इस बार का चुनाव प्रचार जो है नीरसता वाला रहा है। हालांकि डोर टू डोर शंकर लालवानी हर क्षेत्र में जरूर जा रहे हैं, लेकिन उस तरह का चुनाव प्रचार वो भी नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि पहले जब अक्षय कांति बम चुनाव मैदान में थे, तब ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं मुकाबला वो टक्कर दे सकते हैं। हालांकि इंदौर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और कहीं ना कहीं शंकर लालवानी इस बात से आश्वस्त है और जनता भी आश्वस्त थी कि इस बार का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शंकर लालवानी की झोली में ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लिया, जो राजनीतिक घटनाक्रम हो, उसके बाद जनता में भी कहीं ना कहीं उत्साह कम हुआ, उनमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। अब देखना यह होगा कि जो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की जो उम्मीदें थी कि इस बार भी जो जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आके रिकॉर्ड कायम करता है, इस बार उनका मन था कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड बनाएंगे, कहीं ना कहीं मतदान के प्रति रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन अब रिकॉर्ड तो छोड़िए, मतदाता को घर से बाहर निकालने के लिए पसीने आ रहे हैं। हर तरह से हर संस्थाएं इस प्रयास में लगी कि लोगों को कैसे बाहर निकल जाए। स्कूल प्रयास में लगे, स्कूल रैली निकाल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस रैली निकाल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन को जा जाकर ये बोल रहे हैं कि आप जनता को मतदान के लिए जागरूक करिए। तो ये स्थिति इसलिए आई क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हो, उस तरह से प्रशासन भी लगा हुआ है। ऐसा ना हो कि सबसे कम मतदान के प्रतिशत का रिकॉर्ड इंदौर बनाए। और नोटा का जिस तरह से कांग्रेस समर्थन करे, जिस तरह से कांग्रेस ने नोटा के लिए रैलियां निकालना शुरू करी, जिस तरह से सभाएं करना शुरू, उस तरह से नोटा के जो मतदान का कहीं रिकॉर्ड न बन जाए, इससे जिला प्रशासन के हाथ पांव खुले हुए और कहीं ना कहीं मतदान के प्रति लोगों का उत्साह भी कम हुआ है। अस्मिता,
बिल्कुल और ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि उत्साहित नहीं है लोग और क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा 4 तारीख को ही कि लोगों का कितना क्या कुछ इंटरेस्ट यहाँ पर सामने आया है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी देवास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी ले लेंगे। अगर संजय देवास की बात करें, आज जो है चुनाव प्रचार प्रसार का शोरगुल थम जाएगा। 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है, काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। मुकाबला जो है कड़ा है दोनों ही पार्टियों की ओर से। किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? जी अजीना, हम आपको बता दें कि आज चुनाव का दौर तो थम ही जाएगा। इसी के साथ प्रत्याशियों भी लगे हुए हैं चुनाव में। शाम 6 बजे तक महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि पूर्व न्यायाधीश थे, जो 2019 में अपना न्यायाधीश का पद छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी राजेंद्र मालवी और महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच में एक कड़ा मुकाबला है, टक्कर है, जो कि कहीं न कहीं टुकटुकी बीजेपी को भी हो रही है। भले से राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे राष्ट्र हित का मुद्दा हो, परंतु कहीं न कहीं कांग्रेस भी अपना दमखम अभी दिखाते हुए नजर आ रही है देवास के अंदर। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चुनावी मैदान में अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि खुद आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा 4 तारीख को कि क्या कुछ परिणाम रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।